राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मुगल सल्तनत काल में जो मंदिरों को मस्जिदों के ऊपर बनवाया गया, जिसकी सूची लगभग 20,000 है और उसको उन्होंने खुद पढ़ा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तोड़िया जी का बयान है, ये तो इस तरह के बयान देने में काफ़ी प्रख्यात हैं और अब इस तरह के बयान पर क्या जवाब दिया जाए मुझे तो समझ में नहीं आता। और अगर उनके पास कोई सूची है, वो सूची की कहाँ से इनको मिली और किसने उनको उपलब्ध करा दिया, तो ठीक है, कोई नोटिस लेने वाला बयान नहीं है ये मेरे समझ से। मंदिरों को और मस्जिदों को तोड़ के और उस पे मंदिरों की बात कही जा रही है, तो ये किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाने की बात है? जो चीज़ें अभी बीत चुकी हैं उन पे काम इस तरह का करना, अभी हाल ही में एक दंगा भी होने की संभावना थी जो हुआ है वहाँ पे। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और जहाँ लोकतंत्र है, लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, मगर बुनियादी सवाल ये नहीं है कि आज हम मंदिर और मस्जिद और इन सारे चक्करों में पूरे देश को लपेट लें। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पर कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का कल्चर रहा है और जिस तरह की पहचान रही है इस देश की, तो यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पर कभी कोई चर्चा हुई ही नहीं। और इसको समझने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको समझने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी चीज़ें हैं वो उसी के माध्यम से अगर होती है तो ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। चुनाव के समय ही ऐसे प्रोपेगेंडे क्यों फैलाए जाते हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे देश में जहाँ दुनिया कहाँ पहुँच रही है और हम बात करते हैं मंदिर मस्जिद एक आस्था का विषय है। हम मुसलमान हैं, हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। मेरा भाई हिंदू है, वो मंदिर में जाकर के पूजा करता है। हमें उसके आस्था का सम्मान करना है, उसको हमारी आस्था का सम्मान करना है। और ये हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है, ये आज से नहीं है इस देश के अंदर। और रहा सवाल इस तरह के मुद्दों को उठाना, तो कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर उनको सिर्फ यही दिखता है। वो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, वो इस देश के डेवलपमेंट की बात नहीं करते, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत कोई ऐसा इशू है जिस पर इस देश का एक समझदार हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको बहुत इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? इन चीज़ों पर कितना ध्यान देना चाहिए? मैं आवाम को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा और ये अपील करता हूँ मैं इस देश के प्रत्येक नागरिक से। वो हम तो खैर देखते भी नहीं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, और भला एक मुसाफिर से क्या झगड़ा हो सकता है? हम सबको वापस जाना है वहीं जहाँ से हम आए हैं। तो आप भी मुसाफिर हो, हम भी मुसाफिर हैं, और एक मुसाफिर से कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। ये तो एक पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और इसमें मैं ये समझता हूँ और मेरी ये अपील है यहाँ के लोगों से कि प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क को आबाद करें, रोशन करें और इस देश को जितना आगे हम सब मिल करके ले जा सकते हैं उतना आगे मिल के ले जाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर,